करना है, आज से रबड़ बनने का काम करना है। अब दूसरी बात ये देखेंगे, कर्म कोई फौज नहीं है कि हम सोचते हैं जैसे सेना होती है, चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, ऐसा कोई कर्म होते होंगे। कर्म कोई नहीं है। कर्म जो है वो हम लोगों के बीच में ही रहते हैं, है ना। मान लो जो व्यक्ति आपको चुभ रहा है वो तुम्हारे लिए कर्म है, वही तुम्हारे लिए कर्म है। जिंदा आदमी ही कर्म होते हैं। मान लो कभी कभी पत्नी को पति पे गुस्सा आ रही है बहुत, तो वो उस समय तुम्हारे लिए कर्म बन के खड़ी है सामने, वो तुम्हारा कुछ भी अहित कर सकती है। पति अगर तुम्हारे सामने और मान लो बहुत उग्र रूप में है, तो अभी इस समय वो कर्म ही तुम्हारे लिए कर्म बन के बैठा है। हो सकता है अगर तुमने उसको छेड़खानी की तो हो सकता है वो तुम्हारा कोई अहित कर सकता है, और कर देता है। कई बार सुनने में आता है कि पति ने ऐसा कर दिया, पति ने ऐसा कर दिया, है ना। तो कर्म कौन बना? कोई कर्म लक्ष्य तो आया नहीं, है ना। अपन देखते हैं रास्ते में अपन अच्छे खास जा रहे थे, कोई गाड़ी आई, टकरा गई, कुछ हो गया, लो अब कर्म कहाँ से आया? कोई दिखा गया, गाड़ी दिखी नहीं कर्म के रूप में, वो गाड़ी आ गई, है ना। पर ये हुआ क्यों? क्योंकि ये सब भी हम ही ने किया था, ये सब हम ही ने किया था, लिखा था हम ही ने। अब वो मिटाया नहीं तुमने, तो इसलिए वो क्या हो रहा है, वो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमसे हम कुछ नहीं भी करें तो हमसे देखिए जलने के लिए, हमसे ईर्ष्या करने के लिए कर्म बैठे हैं। अब वो कर्म के रूप में कोई बहन, सगी बहन हो सकती है, सगी माँ हो सकती है, सगा पिता हो सकता है। कईयों बार हम लोग देखते हैं, अब महाराज बन गए, जगह जगह जाते हैं तो एक पिता दो बेटे हैं, एक बेटे को इतना करते हैं, है ना, और जिसको करते हैं वो इज्जत नहीं करता, और जो इज्जत करता है उसको कुछ करते नहीं है। ऐसे से भी घर देखे गए, है ना। सगे माता पिता, अब सगा खून, अपने सगे खून को ही कह रहे कि हाँ हो जान दो, नहीं देंगे, एक पैसा नहीं देंगे हम, ऐसे भी कर देते हैं। तो ये कर्म तो हैं। अब पिता भी कर्म बन गया, माँ भी कर्म बन गई, तो कोई भी कर्म बन सकता है। पर हमें अब इन कर्मों से हम छूटें कैसे? इन कर्मों से अब हम छूटें कैसे? अब इन कर्मों से छूटने का एक ही तरीका है, जो कर्म हैं उन्हीं से भैया जय जनेन्द्र, है ना। अब वो तो हो सकता है एक बार हाथ जोड़ोगे तो मुंह टेढ़ा मेढ़ा करेगा, दूसरी बार कर लो, तीसरी बार कर लो, चौथी बार कर लो, जब कर लो, क्या दिक्कत है ना। क्योंकि इन कर्मों से, इनको नमोस्तु करने से, मान लो हमारे घर में मान लो कोई हमसे चिढ़ रहा है तो उसी से हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, है ना। हम भगवान को नमोस्तु करेंगे तो वो थोड़ी ना मान जाएगा, हमें उसी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी हमारी रबड़ से वो मिटेगा गलती, कि वो भी भैया हमारे पक्ष में आ जाए। क्योंकि नियम है ऐसा कि यदि कोई भी व्यक्ति हमसे शत्रुता रख रहा है, आप भले उसे नहीं रख रहे हो, तब भी वो तुम्हारे लिए परेशानी का सबब है, वो आपके लिए कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न कर रहा है। तो इसलिए हमें जब भी पता चले कोई हमारा भैया शत्रु है, तो और जो अब जिनका पता नहीं है तो कोई बात नहीं, जिनका पता है उनसे भैया तुरंत क्षमा याचना कर लो। क्योंकि उन सब की, क्योंकि अपन कुछ कर रहे हैं, वो हमारे नाम की माला जी रप रहा है, इसका अहित हो, इसका अहित हो, इसका अहित हो, वो यही को बोल रहा है। कई लोग ऐसे हैं, होते हैं, तो हमारा अहित ही चाहते हैं। वो कहते चाहे हम बर्बाद हो जाएं, हम चाहे कछु हो जाए, हमारी चाहे एक फूट जाए, पर सामने वाले की दो ही फूट जाएं। वो अपनी फुड़वाने के चक्कर में, तुम्हारी दो फुड़वाने के चक्कर में वो अपनी एक फुड़वा लेगा। चाहे ऐसे लोग पड़े हैं संसार में, चाहे वो भले कछु नहीं कर रहे हो, है ना। तो ऐसे लोग हैं। तो कहते हैं ना, दुआएं रोज रोज करते हैं, पर दुआएं तो दुआएं लग जाती हैं, रोज रोज की बद्दुआएं भी बद्दुआएं लग जाती हैं, रोज का क्लेश भी क्लेश बन जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कम से कम रोजाना। अब देखिए सबसे पहले